यसुदे गवा यसुदे। सभी को जेएमसी की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है क्योंकि वो भला परमेश्वर है। इसी तरह से आज हम आपको एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। तो आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पंडित सुमित जोशी जी के साथ। जेएमसी की पास्टर जी। जेएमसी की पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू सो मच। तो पास्टर जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहां के रहने वाले हैं और कहां सेवकाई करते हैं। मेरा नाम पूरा नाम पंडित सुमित जोशी है और मैं बेसिकली रहने वाला उत्तराखंड का हूं, टिहरी गढ़वाल का। और बीते काफ़ी वर्षों से मैं पंचकुला में रह करके, पंचकुला हरियाणा में रह करके परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं और साथ साथ अपना व्यवसाय भी कर रहा हूं। तो पास्टर जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? तो प्रभु को जानने से पहले मेरा जीवन जो था वो एक पाप में जीवन था। हर इंसान जानता है कि उसके दिल के अंदर कितना पाप है। हाँ, मैं दुनिया की नज़र में तो धर्मी था और क्योंकि एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुआ, पूजा पाठ वाला था। बचपन से ही हमने पूजा पाठ, हवन, पूजन ये सब सीखा था और बहुत सारे श्लोक, बहुत सारी कहानियाँ मेरे को जो है बाय हार्ट थी। परंतु कहीं ना कहीं एक तृष्णा थी जो कि मुझे लगातार उस सच्चे ईश्वर की तलाश में लगातार मुझे लेके चलती थी। और इसीलिए मैं सुबह 4 बजे उठता था और पाठ पूजन में लग जाया करता था। तो पास्टर जी, हम ये जानना चाहते हैं फिर कैसे आपने परमेश्वर के बारे में जाना, कैसे आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला? इस बात के बारे में ना ही मैं जानने का इच्छुक था, ना ही मेरी कोई इच्छा थी, क्योंकि मैं अपने धर्म और अपने तमाम जो धर्म ग्रंथ है उसमें बहुत संतुष्ट था। परंतु जब इंसान समस्या में होता है तो वो हाथ पैर मारता है। और वो समस्या ऐसे शुरू हुई कि सन 2005 में हमें पता चला कि मेरी मदर जो है उनको 3rd स्टेज की टीबी हो गई है और वो सूख कर बिल्कुल कांटे की तरह हो गई। हम जो कुछ कर पाते उनके लिए हमने पूजन किया, हवन किया, अनुष्ठान किए, तमाम चीज़ें हमने की, पर मेरी मदर की जो हेल्थ थी वो ठीक नहीं हो पाई। और हम 3 भाई हैं, मैं बीच का हूँ, तो मुझे मेरी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार था। मतलब आई वाज ए मम्माज बॉय, हमेशा मम्मी के साथ रहना, किचन में भी मम्मी के साथ काम कराना, मम्मी के साथ हमेशा। मेरी लाइफ बिना मेरी मदर के कुछ भी नहीं थी। मेरी मम्मी मेरे लिए पूरी दुनिया थी। तो क्या हुआ कि मैंने अपनी पूजाएं, अपनी आराधना और ज़्यादा बढ़ा दी, अपना पाठ और ज़्यादा बढ़ा दिया। और 8 मार्च 2005 वाला दिन था। मैं उस समय उस दिन फास्टिंग में था। जो हमारा घर है वो मंदिर के प्रांगण में ही था। तो मैं पूजन के लिए जब गया तो मेरी मम्मी काफ़ी अच्छे स्वभाव की थी और एक फूल बेचने वाली जो लेडीज़ थी वो उनकी सहेली थी। तो वो, क्योंकि सर्दी के दिन थे तो मेरी मम्मी, मार्च में सर्दी होती है, तो वो अपनी उस सहेली के पास बैठ गई और मैं पूजन के लिए चला गया। जब मैं वहाँ 3 घंटे बाद वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे घर में एक बहुत बड़ी भीड़ है। और मैं जैसे जैसे अंदर जा रहा था लोग मेरी ओर देख रहे थे, सबके सब चुप थे। मैं पूछ रहा था कि क्या हुआ, कोई जवाब नहीं दे रहा था। और जब मैं अपने घर में पहुंचा मैंने देखा कि मेरी मम्मी को उन्होंने नीचे लेटाया हुआ है और उन पर एक कपड़ा डाला हुआ है। और उन्होंने मुझे बताया कि मम्मी को खून की उल्टी हुई और मेरी मम्मी वहीं पर उनकी डेथ हो गई। इस बात से मैं बिल्कुल टूट गया, मैं बहुत ज़्यादा टूट गया। और मैं ईश्वर, परमेश्वर से सवाल करने लगा। मैं सवाल करने लगा कि ईश्वर, क्या तुझे नहीं दिख रहा है कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं? कैसे तू मेरी माँ को ऐसे ले जा सकता है? मैं तो बचपन से, मेरी माँ इतनी धर्मी है, इतनी अच्छी है, पूजा पाठ वाली है, हम इतने पूजा पाठ वाले हैं, हम एक भी ऐसा काम नहीं करते जो हमारे ग्रंथों और धर्म के खिलाफ हो। तो तू क्यों मेरी मम्मी को ऐसे ले गया? और वो जो मेरे सवाल थे, उन सवालों को समय बीतता गया। मेरी मम्मी को जो है शमशान घाट में ले जाके हमने जैसे भी संस्कार करना था कर दिया। उसके बाद घर मुझे काटने को दौड़ने लगा। मुझे अपने घर में बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता था। मैं एक तरह से डिप्रेशन में चला गया और मैंने 3 अटैम्प्ट किए मरने के। मैंने देखा कि जब इतनी अच्छी मेरी मदर थी वो फिर भी इतनी बुरी मौत मरी, ऐसे खून की उल्टी होकर मरी। तो मुझे लगा कि शायद कोई ईश्वर, परमेश्वर अब नहीं है
और शायद कोई ईश्वर परमेश्वर किसी की पूजा को नहीं ग्रहण करता, किसी की प्रार्थनाओं को नहीं सुनता और कुछ भी नहीं है। मेरा सब कुछ ऐसा लगा कि जैसे चला गया हो और मैं डिप्रेशन में चला गया और मैंने मरने की ठान ली और मैंने 3 बार जहर भी खाया। और इस तरह से मैं जब डिप्रेशन में था तो पहली बार जब मैंने ऐसे गलत काम किए, बहुत लोगों ने मुझे समझाया, दूसरी बार समझाया जब मैंने मरने की कोशिश की, तीसरी बार लोगों ने समझाना बंद कर दिया। और तब मेरे एक मामा जी जो कि आर्मी में जॉब करते थे, उनके साहब प्रभु में थे, तो उनके द्वारा उन्हें थोड़ा बहुत प्रभु के बारे में पता चला था और उन्हें ये लगा कि शायद ये जो क्रिश्चियन लोग प्रार्थना वगैरह करते हैं इससे मेरे भांजे को कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। और वो कुछ क्रिश्चियंस को ले आए और वहाँ पर प्रार्थना हुई। मैं बड़ी कहानी को छोटा बना के आपको बता रहा हूँ। वहाँ मेरे लिए प्रार्थना हुई और उस दिन उस प्रार्थना से 2 चमत्कार हुए। पहला कि जो मैंने पॉइजन ले रखा था उसका रिएक्शन रुक गया। दूसरा चमत्कार ये हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सर पर से किसी ने एक बहुत बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा बोझ हटा दिया हो। मुझे बहुत लाइट महसूस हुआ और मैं ये सोचने लगा कि शायद इन्होंने मेरे ऊपर जादू टोना किया है। और मेरे मन में जैसे सवाल, आपको पता है बहुत सारे थे, लोग मुझसे चिढ़ जाते थे, लोग मुझे पागल कहना शुरू कर चुके थे। तो मैंने सवाल पूछे कि ये क्या है, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, ये कौन सा जादू है। वो बताने लगे कि ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना की सामर्थ है, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना की गई है। और मैं चौंक गया। मैं उनसे कहने लगा कि यीशु मसीह कौन है जो आके मेरे जीवन में भला कर रहा है। मेरे बाप दादाओं ने तो कभी इसको कोई बलि नहीं चढ़ाई, ना इसको कोई प्रसाद चढ़ाया, ना इसकी कोई आरती गाई, ना इसका कोई पूजन किया। तो कैसे एक ईश्वर या कैसे एक भगवान आकर के मेरा भला कर सकता है। मेरे अंदर एक भावना पैदा हुई कि मैं और भी ज्यादा प्रभु को जानूं, उस प्रभु को जानूं जिसने, मैंने उसके बारे में इतना जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसकी पूजन नहीं किया, उसको कुछ दिया लिया नहीं, फिर भी उसने मेरा भला किया। तो कौन है जो मेरी जान बचाना चाहता है। और ये जानने के लिए मैं एक छोटी सी मंडली, सत्संग वहाँ लगता था प्रभु का, मैं वहाँ पर जाने लगा। मैं 8 संडे गया हूँगा वहाँ और मेरी ज़िंदगी बदल गई। क्योंकि जो सवाल मेरे होते थे, मेरे सवाल बड़े कठिन होते थे। मेरे सवाल ये होते थे कि मेरी मम्मी, जबकि उसके कर्म अच्छे थे, तो वो क्यों मरी। तो कुछ लोग कहने लगे कि वो हो सकता है पिछले जन्म के कर्मों की वजह से मर गई, इतनी बुरी मौत। तो मैंने कहा कि भैया पिछले जन्म में कर्म, कभी तो ये कहते हैं कि हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे होंगे तब हमें इंसान की योनि जो है वो मिली है। तो ये बात और वो बात मैच नहीं करती है। दूसरी बात, उसने तो बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे कि एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुई। तो अब जब वो इतनी बुरी मौत मर जाती है, बहुत अच्छा जीवन उसने जिया, बिना पाप का जीवन जिया, वो मर गई, तो ये जो कर्म का सिद्धांत है मुझे समझ में नहीं आया। और इसीलिए मेरा जो मन था वो व्याकुल रहा, संघर्ष चलता रहा। तो वो सारे सवाल जो मेरे थे, वो वहां पर जो सत्संग चलाते थे, जो पास्टर जी थे, जो परमेश्वर के संत थे, उनको मैंने एकदम उनको दे मारे। मेरे सवालों से लोग चिढ़ जाते थे। मेरे पिताजी से कहते थे कि आपका लड़का पागल हो गया है, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने मुझे बाइबल से बताया कि मनुष्य के जीवन का अर्थ क्या है, क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को इस दुनिया में भेजा है और परमेश्वर क्या चाहता है उसके जीवन से। जब मुझे वो सारी बातें पता चली तो मेरे जीवन में एक आशा आई। मैं तो अपना जीवन 3 बार जी चुका था। अब ये जो जीवन ईश्वर ने मुझे दिया था, ये उसने अपनी महिमा के लिए दिया था। इस बात को सोच करके मैं चर्च को, सत्संग को ढूंढ रहा था। मैं दूसरे शहर में चला गया अपने दादाजी के पास और वहाँ पर मुझे भेज दिया गया कि मैं इस मसीह लोगों की संगति से दूर हो जाऊं। पर मैं वहाँ सत्संग, मसीह सत्संग को ढूंढ रहा था, चर्च को ढूंढ रहा था, परंतु मैं बाइबल कॉलेज पहुँच गया। वहाँ मैंने बाइबल कोर्स किया और मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कहता कि मेरे जीवन में कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, कैंसर ठीक हो गया या मैं लंगड़ा था मैं चलने लगा, नहीं। सच्चा ईश्वर मुझे मिला, सच्चा ईश्वर मुझे मिला। मैं ईश्वर को खोज रहा था, पर कहीं ना कहीं इंसान अगर ईश्वर को खोजेगा ना तो वो थक जाएगा। बाइबल में मुझे पता चला, यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि वो ईश्वर हमें ढूंढ रहा है। उसने हमें ढूंढा, हम खोए हुए थे, ईश्वर नहीं खोया हुआ था, और उसने मुझे ढूंढ लिया और मुझे पकड़ लिया और मुझे बचा लिया। और मैं उसका हमेशा कृतज्ञ और धन्यवादी इस बात के लिए रहूँगा। मैं बच गया और मेरे जीवन का मकसद मुझे मिला कि मुझे मानव सेवा करनी है, लगातार करनी है। मेरे पिछले जीवन में और अब के जीवन में क्या फ़र्क आया? सिर्फ ये फ़र्क आया कि मैं पहले स्वयं घोषित धर्मी था, अपने आप को अपनी जात के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर धर्मी मानता था, पर मेरे काम कहीं ना कहीं धर्मी वाले नहीं थे। आज की तारीख में
मैं अपने आप को सबसे बड़ा पापी मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि ईश्वर तेरी आवाज़ को हमने नहीं सुन पाए, हम सही रूप से नहीं चल पाए। प्रभु हमसे पाप हुए, हमसे गुनाह हुए हैं, और उस नम्रता के साथ, चाहे किसी भी जात का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो मेरा भाई बहन है, वो उसी ईश्वर की संतान है, और उसकी सेवा करने का ईश्वर ने मुझे अवसर दिया है। और वही संदेश मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ कि जैसे मैं बचा हूँ, कि ईश्वर ने मेरे जीवन को बचाया, वो आपके जीवन को भी बचा सकता है। डिप्रेशन की मार्केट में कोई ऐसी दवाई नहीं है, सिर्फ डिप्रेशन की दवाई प्रार्थना है। सच्ची शांति सिर्फ यीशु मसीह में है, जो मुझे प्राप्त हुई, और यही मेरी गवाही है। तो पास्टर, जिस तरह अभी आपने बताया कि कैसे कैसे आपने परमेश्वर के बारे में जाना, तो हम जानना चाहते हैं फिर कैसे आपको इस बारे में कैसे पता चला कि आप एक सेवक के रूप में चुने गए हैं, और कैसे आपने अपनी सेवकाई को शुरू किया? जब मैं परमेश्वर के वचन को बाइबल के गुरुकुल में सीख रहा था, तो वहाँ पर मैं काफ़ी प्रार्थनाएं करता था, और प्रार्थनाओं के दौरान मुझे ऐसी अगुवाई हुई। बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, पर मुझे अंदर से अनुभूति हुई, मुझे अंदर से आवाज़ आई एक स्थान के बारे में कि वहाँ पर जाकर परमेश्वर का वचन सुनाया जाए। मैंने एक दो को जब सुनाने की कोशिश की, आसपास वहाँ जहाँ हम रहते थे, वहाँ आसपास एक दो परिवार ऐसे ही दुखी थे। मैंने ऐसे ही जाके उनको बताया कि प्रभु आपको शांति दे सकता है, आप प्रभु से प्रार्थना करो। मैं सिर्फ ये बोल के उन्हें आ गया। उन्होंने पूछा था मुझसे कि कैसे प्रार्थना करें। मैंने कहा बस प्रभु यीशु का नाम लेके प्रार्थना करना। और बाद में वो मुझे ढूंढते रहे, और मुझे ढूंढ के उन्होंने बताया कि हमने प्रार्थना की और हमारा ये वाला काम बन गया। मैं खुद अचंभित था कि मैंने उनके घर में कोई पूजन यज्ञ, कोई हवन नहीं किया है, कोई उनको ऐसा उपाय नहीं बताया, सिर्फ प्रार्थना का उपाय बताया, और प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुन ली। तो मैं इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित हुआ, और अब मुझे ये लगने लगा कि जब मेरे सिर्फ प्रभु का नाम बताने से लोगों की समस्याएं ठीक हो जाती हैं, मेरे सिर्फ प्रभु का नाम बताने से लोगों के डिप्रेशन चले जाते हैं, लोगों के जीवन में शांति आ जाती है, तो मैं पूरी दुनिया में जाकर चिल्ला चिल्ला कर, घर घर जाके क्यों ना बताऊं? मेरा क्या जा रहा है इसमें? जब मुझे जिस चीज का अनुभव हुआ है वो दूसरों के जीवन में वो अनुभव आ जाएगा तो कितनी अच्छी बात होगी। तो इसीलिए मैं इस सेवा में आया, और इसीलिए मेरा ये लक्ष्य है कि मैं पूरी दुनिया में जाके सारी भाषा वाले लोगों को जाकर के प्रभु यीशु का वचन, जो शांति का वचन है, जो उद्धार का वचन है, वो सुनाऊं। तो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक पर्सन मसीह में आता है, खास करके जब वो सेवकाई में उतरता है, तो कई बार क्या होता है कि उसकी लाइफ में कोई दुख परेशानी या प्रॉब्लम आ जाती है, तो बहुत से लोग हैं जो बैकस्लाइड हो जाते हैं या क्विट कर देते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पल आया हो जब आपको लगा हो कि मैं छोड़ दूं, मसीह को क्विट कर दूं? मैंने बाइबल का एक वचन पढ़ा है, रोमियो 8 में लिखा है कि हमें मसीह के प्रेम से कुछ भी अलग नहीं कर सकता है। और इस बात के लिए मैं पहले से तैयार था। मेरे पास तो खोने के लिए कुछ था ही नहीं। मैंने तो जीवन में यीशु में आने के बाद सब कुछ पाया ही पाया है। जीवन पाया, परिवार पाया, जैसे मेरी पत्नी बच्चे हैं उनके मैं सच में आई डोंट डिजर्व, इतनी अच्छा परिवार मैं डिजर्व नहीं करता। मैंने प्रभु से जो मांगा वो उसने दिया। हाँ, तूफान आए, और ऐसे ऐसे तूफान आए जिसमें लोगों को लगा कि मैं मसीह को छोड़ दूंगा। लोगों ने मुझसे आके कहा कि तू मसीह को छोड़ दे, परंतु मैंने नहीं छोड़ा। और उसकी मैं गवाही आपको बताना चाहता हूँ। मेरी बेटी, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, मेरा बेटा जो है वो 7 साल का है, और हम प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमें एक और बेटी के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमें बेटी दे। और मेरी पत्नी को कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, कुछ दिक्कत थी, जिस वजह से वो जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। पर दवाइयाँ, इलाज उन्होंने कराया, उससे ठीक नहीं हुए, फिर हमने छोड़ दिया। हमने परमेश्वर पर भरोसा रखा, और हमें पता चला कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, और हम बड़े खुश हुए इस बात से, और प्रभु का आनंद हमने किया। और हमने जो तीसरे महीने का जो स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड, वो कराया। सब कुछ ठीक था, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, मैं अपनी वाइफ की केयर कर रहा था। तीसरे महीने के स्कैन के बाद मेरी पत्नी को दिक्कतें आने लगी। उसका मुंह सूज गया, पैर हाथ सूज गए, उसको अजीब सी बेचैनी हो गई। तो हमें लगा शायद गर्मी की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है। तो हमने जो है कोशिश की कि उसको हम एसी लगाएं, कूलर लगाएं किसी तरह से। और डॉक्टर के पास मैं ले जाता था तो डॉक्टर कहते थे बार बार हम स्कैन कर नहीं सकते, बच्चा ठीक था, पिछला स्कैन ठीक है। पर उसकी समस्या समाप्त नहीं हो रही थी, वो दिन ब दिन और परेशान होती जा रही थी। तो मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की, डॉक्टर सीमा गुप्ता हैं पंचकुला में। मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब आप
एक स्कैन और कर लीजिए, जबकि वो तैयार नहीं थी। पर उन्होंने जब स्कैन किया 1-2 महीने बाद, दवाइयाँ देती रही, स्कैन किया, तो वो चौंक गई। उन्होंने मुझे कैबिन में अंदर बुलाया और डॉक्टर साहब कहने लगी कि देखिए आपको अभी इन्हें पीजीआई ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो पेट है उसमें हेमोथोमा है, मतलब बहुत बड़े बड़े ब्लड क्लॉट्स हैं और या फिर ट्यूमर है। तो बड़े से मुझे ये समझ में आया कि हो सकता है कि 2 इंच 4 इंच 6 इंच इतना बड़ा हो। और मेरी पत्नी को जो कॉम्प्लिकेशन, वो कह रहे थे कि बहुत कॉम्प्लिकेशन है और बच्चे को बहुत खतरा है। तो ये सैटरडे का दिन था। हम जब उस अल्ट्रासाउंड सेंटर और डॉक्टर से के क्लिनिक से बाहर निकल रहे थे, तो वहाँ पर एक परमेश्वर की दासी हमें मिली, सिस्टर मार्गरेट, जो परमेश्वर की दासी हैं। तो वो दिखी तो मेरी पत्नी रोने लगी। तो हमने गाड़ी में बैठ करके प्रार्थना की और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अब तक भी तो आप नॉर्मल व्यवहार कर रही थी, तो अब एकदम से क्यों एकदम से ऐसे रोने लगी? टेंशन मत लो, कल संडे है, हम प्रार्थना करेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करके हम तब जाएंगे जहाँ भी जाना होगा। हमारे जीवन प्रभु का है। मैं, हमारा बेटा स्कूल में था उस दिन, है ना, हम ऐसे कैसे एकदम पीजीआई चले जाएं? तो हम घर गए, हमने प्रार्थना की, हमने अपने विश्वास को मजबूत किया, प्रार्थना की। संडे हमने परमेश्वर के भवन में हमने बिताया, हमने सत्संग किया और हम मंडे को जब लेके गए सेक्टर 32, जो कि एक पीजीआई का ही एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम लेके चले गए। वहाँ पर डॉक्टरों की पूरी टीम ने जब एग्जामिन किया, वो लोग हैरान रह गए। एक स्कैन नहीं, कई स्कैन किए गए, कई अल्ट्रासाउंड किए गए और उन्होंने कहा कि जो प्लेसेंटा है, जहाँ से बच्चे को सांस आती है, वो प्लेसेंटा पूरी तरह से ब्लॉक है। पर बच्चे की धड़कन सही कैसे है, बच्चा कैसे जीवित है, ये हमें नहीं पता। तो उन्होंने इसको ऑब्जर्वेशन में इन्होंने कहा कि भर्ती कर लेते हैं हम। तो हमने कहा ठीक है, कुछ वहाँ जान पहचान भी थी, तो हमने कहा देखिए हमारा बेटा भी है, तो अगर आप हमें बता दें तो हम सुबह शाम आ जाएंगे या जैसे भी आप कहेंगे। तो उन्होंने खैर हमारे साथ कुछ चीज़ें एडजस्ट की और हमने वहाँ से इलाज उनका चालू कर दिया। हम एक सुबह जब घर पे थे तो एकदम से मेरी वाइफ को ब्लीडिंग हुई। हम वहाँ की ओर दौड़े और जब हम दौड़े उस दिन मन काफ़ी अशांत था और वहाँ पहुँचे और एकदम से इमरजेंसी में हम लेके गए और मेरी वाइफ को वो ऑपरेशन थिएटर में ले गए और उन्होंने कहा कि ये जो है ये उनको ब्लीडिंग हो गई है, जो वो ट्यूमर या हेमोथोमा जो है वो बाहर आ रहा है। और बहुत घंटे मेरी वाइफ का ऑपरेशन चला और जब ऑपरेशन चला तो परमेश्वर ने मुझे मेरे मन से बात की और मुझे वचन दिए। वजह से था 128 का वचन दिया कि जो रोते हुए होते हैं वो जय जयकार के साथ लवने पाएंगे। और मेरे मन में शांति आई और परमेश्वर ने कहा कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए, यशाया 54:17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए उनमें से एक भी तुझ पर सफल ना होगा। इन वचनों को लेकर मैं और मेरी सास हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे थे। डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया, डॉक्टर कुलदीप थे वहाँ, उन्होंने मुझे बुलाया और मेरी बेटी को दिखाया और बोला कि देखो तुम्हारी बेटी में सांस नहीं है, ये रोई नहीं और ये बेटी हुई है, देख लो, चेक कर लो और इसमें सांस नहीं है। जब उन्होंने मुझे ऐसा बोला मैं एकदम डर गया, क्योंकि वो कहने लगे कि अंदर वो जो हेमोथोमा था, जो ब्लड क्लॉट्स थे, उससे बच्चे को नुकसान हुआ, ये सांस नहीं ले पाई और हम इसको ऐसे बचा नहीं पाए। तो मेरे मन में एकदम आया, वो वचन तो मेरे मन में थे ही, मेरे मन में एकदम आया। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब क्या आप मेरी बच्ची को लाइफ सपोर्ट पर रख सकते हैं, वेंटिलेटर पे? तो उन्होंने कहा ठीक है, हम निक्कू में पता करते हैं। उन्होंने फ़ोन किया, तभी किसी बच्चे की डेथ हुई थी और एक इनक्यूबेटर खाली हुआ था और वो जल्दी से ले जाके उन्होंने वेंटिलेटर मेरी बेटी को डाल दिया अंदर और उसको वहाँ रख दिया। अब एक तरफ मेरी वाइफ का ऑपरेशन अभी भी चल रहा था। उन्होंने मुझसे कहा सैम्पलिंग के हमें सैंपल लेना है इस चीज़ का, जो एक लॉट्स है, तो आप डब्बा ले आए। मैं 1 किलो वाला डब्बा लिया है, वो कहते बड़ा लाओ। मैं 5 किलो वाला लिया है, वो कहते और बड़ा लाओ। तो मैं वहाँ ढूंढने लगा, वहाँ मिला ही नहीं 5 किलो से बड़ा डब्बा किसी मेडिकल स्टोर पे। तो मेरी वाइफ का जो ट्यूमर था वो लगभग 6 से 7 किलो का था, जो हेमोथोमा था वो 6 से 7 किलो का था और बहुत लंबा ऑपरेशन चला और मैं दोनों के लिए प्रार्थनाएं कर रहा था। जब मैं वहाँ प्रार्थना कर रहा था ना, मेरे मन में एक शांति थी। जो वहाँ पर हमारे और लोग पहुँचे ये बात सुन करके, वो बड़े अशांत थे, वो मुझे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। दुनिया की सांत्वना ठीक है, पर प्रभु ने एक बात कही है, मैं वो शांति तुम्हें नहीं देता जो दुनिया तुम्हें देती है। तो जो शांति मुझे मिल रही थी स्वर्ग से, वो असीम थी, वो अद्भुत थी। तो मेरे मन में शांति थी और मेरे मन में यही था कि प्रभु
इन दोनों जानों को बचाएगा। और वहाँ हम लगातार रहते रहे। कुछ मेरे दोस्त आ गए, उन्होंने, कुछ डॉक्टर जानकार थे, उनसे बातचीत की और इधर उधर से बात करके मेरी बेटी को रखा। मेरी बेटी के टेस्ट शुरू हुए, उसमें सांस तो थी नहीं। मेरी बेटी को HFO मोड पे रखा गया था, हाई फ्लो ऑक्सीजन 100%, क्योंकि उसमें 1% सांस नहीं थी, 100% पे वो थी। उसकी छाती ऐसे ऐसे हिलती थी ऑक्सीजन के प्रेशर से। तो उन्होंने उसके टेस्ट वगैरह किए, उसमें खून 5 ग्राम था, खून बहुत कम था, उसको खून चढ़ना था। मैं ब्लड बैंक में दौड़ता रहा क्योंकि ये सरकारी अस्पताल था और वो वेंटिलेटर पे थी। उसका क्रिएटिनाइन बहुत हाई था, किडनी उसकी फेल थी। उन्होंने उसको फूड पाइप नहीं डाली कि हम दूध कैसे देंगे, क्योंकि किडनी उसकी काम नहीं कर रही है। तो इन सारी बातों के बीच में वो जो 2 वचन परमेश्वर ने मुझे दिए थे, वो वचन मुझे शांति दे रहे थे। और वहाँ मैं लगातार बैठ के यही क्लेम कर रहा था कि ये जिएगी, दोनों वापस आएंगी। और हमने अपनी बेटी का नाम कुछ और रखना था, पर परमेश्वर ने उस समय मुझसे बात की। और निक्को में जब बच्चा होता है वेंटिलेटर पे, लोग उसका नाम नहीं रखते हैं। हमारा बच्चा ही एकमात्र ऐसा बच्चा था जिसका नाम मैंने रख दिया था। उसका नाम मैंने विजेता रख दिया था, विजेता, विक्टोरिया, कि ये विक्टोरियस है, ये जिएगी। और कई नर्सेस इस बात को लेकर के मुझे देख के हंसती भी थी कि इन्होंने अपने बच्चे का नाम, बच्चा इतना सीरियस है और इन्होंने नाम रख दिया है। तो मैं उससे बात करता था विक्टोरिया। जब उसका डायपर वगैरह या कुछ चेंज करने जाते थे या उसको क्लीनिंग करनी होती थी, तो वो बिल्कुल आंखें भी नहीं खोलती थी, बिल्कुल ऐसे ही रहती थी जैसे कोमा में हो। ये सब चलता रहा और मुझे डॉक्टर लोग कहते रहे, उन्होंने मेरे से कई बार साइन लिए कि कोई आशा नहीं है, 1% भी आशा नहीं है। पर मैं उनसे कहता रहा, ये वापस आएगी। परमेश्वर ने मेरी वाइफ को भी बचाया, वो अलग वार्ड में चली गई। उसे मैंने बताया कि बच्ची हुई है और ठीक है। थोड़ा सा वो जब ठीक हुई, उसको वो समझने लगी, उसको भी मैंने ले जाके बच्चे को दिखाया निक्को में, जहाँ परमिशन नहीं होती ज़्यादा लोगों के जाने की। दिखाया, बच्ची की हालत देख के वो बहुत रोई, परंतु हम प्रार्थना करते रहे। बहुत लोगों को दर्शन आया, मेरे साले को दर्शन आया कि 40 दिन 40 रात जो नूह के समय हुआ था ऐसा। तो हमें समझ में नहीं आया, पर वो प्रभु के लोगों ने बताया कि 40 दिन तक ये परीक्षा रहेगी इस तरह से। तो हम लगातार प्रार्थना करते रहे और 14वें दिन मेरी बेटी का जो फेफड़ा था वो ज़्यादा ऑक्सीजन के प्रेशर के कारण फट गया, खुल गया। डॉक्टर साहब मेरे पास आए और मुझे बहुत बोलने लगे कि तुमने इस बच्चे को रखा हुआ है ऐसे यहाँ पर और कुछ नहीं है बच्चे में, और देखो अब ऑक्सीजन की वजह से उसका फेफड़ा खुल गया है, फट गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स हो गया है, अब इसके बचने के चांस है ही नहीं, किडनी पहले ही फेल है इसकी, है ना, ये वैसे ही इसका कुछ नहीं चल रहा है और ये कैसे अब करेंगे। तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैं प्रभु को मानता हूँ, और वो इस बात से नाराज़ भी हुए। मैंने कहा मैं प्रभु को मानता हूँ और आप करिए। तो उन्होंने उसको, बच्चे को यहाँ से काटा थोड़ा, और उन्होंने जो भी रिपेयर करना था फेफड़ा वो रिपेयर किया और उसको बंद किया। और तब भी डॉक्टरों की तरफ से कोई आशा नहीं थी। उन्होंने मुझसे कई बार लिखवाया, उन्होंने मुझे काउंसलिंग, मुझे और मेरी वाइफ को काउंसलिंग भी दी कि आप अपने मन को तैयार करो, इस बच्चे में 1% भी चांस नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं करता है, किडनियाँ इसकी ख़राब हैं, है ना, अभी तक इसका कुछ भी चल रहा नहीं है, इसका खून नहीं है इसके अंदर, उसको पता नहीं कौन कौन से वायरस हो गए, मतलब दुनिया भर की दिक्कतें। पर हम लगातार विश्वास में मौजूद रहे। मेरे दोस्त मेरे पास आए कि फलाने बाबा के नाम से तू कुछ पैसे मन्नत मांग के रख दे। कुछ लोग मेरे पास आए कि फलाने के नाम से तू कुछ मन्नत मांग ले। मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने कहा चाहे मेरी बेटी बचे या ना बचे, प्रभु को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं प्रभु में हूँ। ये बच्चा प्रभु ने दिया है, मेरी वाइफ प्रभु ने दी है, प्रभु ने उसको ठीक कर दिया, इस बच्चे को भी प्रभु अद्भुत रीत से ठीक करेगा। विक्टोरिया के जीवन से प्रभु गवाही, विजेता वाली गवाही निकालेगा। तो इस बात को सोचकर और प्रार्थना कर कर हम लगे रहे। 17वें दिन डॉक्टर साहब आए मेरे पास और उनकी आंखें नम थी और कहने लगे यार तेरे भगवान ने तेरी बेटी को बचा लिया, वो सांस ले रही है। और पहली बार मेरी बेटी ने 17वें दिन सांस ली और उन्होंने HFO मोड थोड़ा सा कम किया, जो 100% पे चलता था, कम किया, मोड बदले, और उसके 6 दिन बाद मेरी बेटी का क्रिएटिनाइन बिल्कुल नॉर्मल हो गया, उसकी किडनियाँ ठीक हो गई। और ऐसे करके 28 दिन में उस इनक्यूबेटर में मेरी बेटी पूरे रूप से स्वस्थ होने लगी और पूरे 40 दिन में मेरी बेटी वहाँ से डिस्चार्ज हुई। 41वें दिन डिस्चार्ज हुई और हमने पूरा पोजीशन निकाला, भजन संहिता 136 पढ़ते हुए कि
यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की, और वो गवाही बन गई। तो मेरी बेटी की फाइल पर वहाँ रिसर्च चल रही है कि ये कैसे हुआ। उन्होंने बल्कि हमें कहा था कि हम इस बच्ची का बर्थडे भी निक्कू में मनाएंगे क्योंकि एक स्पेशल बच्चा है। डॉक्टर्स ने कहा कि आपके भगवान ने इस बच्चे को बचा लिया है और ये बिल्कुल अद्भुत और अलौकिक चीज़ हुई है। हमने नहीं बचाया, उन्होंने ऐसा बोला, हमने नहीं किया, ये ईश्वर ने किया। हम धन्यवादी हैं उन डॉक्टरों के जिन्होंने प्रयास किए और ईश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया, परंतु उन्होंने खुद अपने मुंह से इस बात को कहा। और आज भी वो डॉक्टर वहाँ मौजूद है, विक्टोरिया की फाइल पर वहाँ रिसर्च चल रही है कि ये कैसे हुआ। और उन्होंने पर एक बात हमें कही कि आपके ईश्वर ने बचा तो लिया, पर ये बच्चा मंद बुद्धि रहेगा, ये सदा मंद बुद्धि रहेगा। वो कहने लगी मेडिकल साइंस में ये है कि अगर 7 दिन से ज़्यादा कोई बच्चा वेंटिलेटर पे रहता है तो उसको कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, उसके सेंसर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसमें ना हाई सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। और हमारे सामने कई बच्चों में हाई सिंड्रोम डेवलप हुआ वहाँ, जिनको वहाँ से भेज दिया गया और बाद में उनकी डेथ हो गई। तो कहने लगी कि बच्चा जीवन भर मंदबुद्धि रहेगा क्योंकि आपका बच्चा तो वेंटिलेटर पे पूरे 28 दिन और इंक्यूबेटर में 40 दिन रहा, तो 7 से भी 4 गुना ज़्यादा रहा, तो मतलब ये मंदबुद्धि है। खैर, हमारा परमेश्वर जिसने इतना कर दिया वो आगे भी करने में सक्षम है, हम विश्वास करते हैं। तो हम इसी आशा के साथ ब्रेन MRI हमने वहीं कराया उसका, और डॉक्टर साहब ने जब रिपोर्ट देखी वो अपनी कुर्सी पे से उछल गए क्योंकि हमारी बच्चे की जो रिपोर्ट है, जो ब्रेन MRI है, वो 100% नॉर्मल है और हमारा बच्चा 200% स्मार्ट है। विक्टोरिया 200% स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल स्वस्थ है। उन्होंने कहा था कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर हो सकता है रखना पड़े क्योंकि इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत है। हमने कभी ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा ही नहीं, विक्टोरिया की और कोई दवाई नहीं चलाई, और वो बिल्कुल स्वस्थ है, मेरी वाइफ भी बिल्कुल स्वस्थ है। तो विश्वास, मैं इसको विश्वास की परीक्षा नहीं कहूँगा ब्रदर, मैं इसको विश्वास में प्रमोशन कहूँगा कि विश्वास की परीक्षाएं विश्वास में प्रमोशन होती हैं। तो हमें प्रमोशन परमेश्वर ने दिया और हमारे को एक इतनी बड़ी गवाही दी। और जो लोग ये सोच के बैठे थे कि भाई अब मरेगी, इसकी पत्नी मरेगी, इसका बच्चा मरेगा, दोनों के दोनों स्वस्थ होकर आज परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। तो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि जब लोग सच को जानेंगे तो सच उन्हें आज़ाद करेगा, तो इसी तरह से आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो सच्चाई को जान रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में जान रहे हैं और यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। तो उसके दौरान कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं या लालच देते हैं और लोगों को क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं। तो जिस तरह आपने बताया कि आप एक ब्राह्मण परिवार में से आए हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि जब आप परमेश्वर में आए आपको कितने पैसे दिए गए, या आपने कभी अपनी सेवकाई में देखा हो या कभी देखा हो किसी का पैसे दे के धर्म परिवर्तन हुआ? मुझे आज तक किसी ने पैसे नहीं दिए और मिला भी नहीं मुझे कोई कि कोई ऐसा पैसे दे, ठीक है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से ये तथ्य आ गया है या किसने ऐसा कहा है। हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। हाँ, परमेश्वर बरकत देता है, परमेश्वर ने मुझे बरकत दी, मैं अपना रोजगार करता हूँ, जिस काम में मैंने हाथ डाला ईश्वर ने उसमें मुझे आशीष और बरकत दी है। और मेरा अपना मानना है धर्म बदलने को लेकर के, कुछ लोग कहते हैं पैसे देकर धर्म बदल लिया। मैं उनसे कहता हूं कि यह बात मूर्खतापूर्ण बात है। धर्म का मतलब क्या होता है? सत्य, सच्चाई, अच्छाई, ईश्वर से आई हुई बात। आप मुझे बताइए, क्या इंसान की इतनी औकात या इतनी ताकत है कि वो सत्य को बदल दे? नहीं है। इंसान धर्म को बदल नहीं सकता है, इंसान को धर्म बदलता है। तो मैं प्रभु यीशु को जाना, बाइबल की शिक्षाओं को मैंने माना, दुश्मन से प्रेम करना सीखा, तो अब धर्म जो है उसने मुझे बदला ना। क्या हम धर्म को बदल सकते हैं? तो इसका मतलब धर्म कमजोर है कि कोई भी पैसे दे और बदल दे, तो धर्म कमजोर हो गया ना? नहीं, धर्म कमजोर नहीं है, धर्म सामर्थ्य है। धर्म क्या है? सच्चाई। इसलिए तो बाइबल में आपने वचन सुनाया अभी 8:32 यूहन्ना, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें। तो धर्म में पावर है ना। धार्मिकता के बारे में ही तो प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश कहा, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे। धर्म की बात की, मतलब धर्म इंसान को बदलता है, इंसान की औकात नहीं कि वो धर्म को बदल दे। तो धर्म बदलने के लिए पैसे मिलते हैं। मैं कह रहा हूं धर्म बदलने के लिए पूरी दुनिया दांव पे लगा दो आप, फिर भी धर्म ना बदले। तो जो धर्म है वो सच्ची और अच्छी बातें हैं, वो शिक्षाएं हैं जो ईश्वर की हैं, उनको कोई बदल नहीं सकता क्योंकि वो ईश्वर की ओर से है। क्या आप दिन में रात कर सकते हैं? क्या
रात को दिन कर सकते हैं क्या? बताइए, मनुष्य के पैदा होने के तरीके को बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। उसी प्रकार से धर्म को भी कोई बदल नहीं सकता। जो सच्चा धर्म होता है, जो सच्ची शिक्षा होती है, वो इंसान के जीवन को बदल देती है। जैसे आप गूगल करके देख लीजिए, अरबों खरबों लोगों का जीवन यीशु ने बदल दिया। इसीलिए यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। वो जीवन को बदलता है, वो सच्चा है। तो पास्टर जी, जो लोग अभी भी अंधकार में फंसे हैं या पाप में फंसे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आप भटके ना। कई बार आपको ये लगता है मैं तो इतना पापी हूं, पता नहीं कौन मुझे, कोई धर्म मुझे गले लगाएगा कि नहीं लगाएगा। धर्म वरम किसी को गले नहीं लगाते हैं। इसीलिए तो यीशु क्रूस पर मर गए। इन धार्मिक लीडर्स ने ही तो उनको क्रूस पर मार दिया, और उन्होंने क्रूस पर जाकर भी अपनी बाहें फैलाई और ये कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और वो वही सच्चे धर्म को और वही सच्ची बातों को लेकर आए थे, इसलिए मुर्दों में से जिंदा हो गए और आज भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तो प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, आप उसके प्यार को जानिए। और मैं तो एक सीधी सी बात कहता हूं, आप सबको पुकार के देख लीजिए। जब आप थक जाएं, आप यीशु को पुकार लीजिएगा और यीशु आपको उत्तर जरूर देंगे। तो गवाह यीशु के इस चैनल पर मैं अपने जीवन से जुड़ी हुई मैंने एक किताब लिखी है, जो कविताओं की किताब है, जिसका नाम तनाव की दवाई है। सारी जगह उपलब्ध है वो, अमेज़न वगैरह पर। तो मैं ये गवाही के रूप में आपको बताना चाहता हूँ, वो लोग जो समस्या में हैं वो इस कविता को सुने और इसका जो मैसेज है उसको अपने जीवन में ले। चुप रहकर सबकी सहने वाले, चुप रहकर सबकी सहने वाले, हर वक्त तनाव में रहने वाले, चुप रहकर सबकी सहने वाले, हर वक्त तनाव में रहने वाले, तू चिंता दिल से निकाल दे, यीशु पर कर भरोसा और अपना सारा बोझ उस पर डाल दे। यीशु पर कर भरोसा और अपना सारा बोझ उस पर डाल दे। चल अब तू हल्का हो ले, चल अब तू हल्का हो ले, जरा उसके प्यार में खोले। चल अब तू हल्का हो ले, जरा उसके प्यार में खोले। दुनिया के आगे रोने से अच्छा उसके पास आ और उसके चरणों में रो ले। दुनिया के आगे रोने से अच्छा उसके पास आ, उसके चरणों में रो ले। उसका प्यार तुझे बचा लेगा, उसका प्यार तुझे, जैसे मुझे बचाया, उसका प्यार तुझे बचा लेगा। पास तो आ उसके, वो तुझे सीने से लगा लेगा। उसका प्यार तुझे बचा लेगा, पास तो आ उसके, वो तुझे सीने से लगा लेगा। उसके साथ चल और तूफानों की चिंता छोड़ दे। उसके साथ चल और तूफानों की चिंता, जैसे हमारे जीवन में आए तूफान, तूफानों की चिंता छोड़ दे। तूफान आते ही वो तुझे गोद में उठा लेगा। उसके साथ चल और तूफानों की चिंता छोड़ दे। तूफान आते ही वो तुझे गोद में उठा लेगा। पाप तेरे लाल रंग के क्यों ना हो, यशाया में लिखा है, पाप तेरे लाल रंग के क्यों ना हो, सब श्वेत हिम के समान होंगे। पाप तेरे लाल रंग के क्यों ना हो, सब श्वेत हिम के समान होंगे। उस समुद्र की रेत पर, वो कहानी सुनी होगी आपने, उस समुद्र की रेत पर वो तेरे नहीं वरन उसके पैरों के निशान होंगे। उस समुद्र की रेत पर वो तेरे नहीं वरन उसके पैरों के निशान होंगे। आज तेरा प्रभु के पास आना, आज तेरा प्रभु के पास आना और तौबा करना तनाव की दवाई बन जाएगा। आज तेरा प्रभु के पास आना और तौबा करना तनाव की दवाई बन जाएगी। और तेरा बचा जीवन हमारे जीवित प्रभु की जीवित गवाही बन जाएगी। और तेरा बचा जीवन हमारे जीवित प्रभु की जीवित गवाही बन जाएगी। तो ये तनाव की दवाई है, ले लीजिए। तो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी पूरी गवाह यीशु की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को शेयर किया। आपका बहुत धन्यवाद सर, आप अच्छा काम कर रहे हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि जब आत्मा तुम पे आएगा तो तुम पृथ्वी के छोर तक उसके गवाह बनोगे। आप सच में गवाह टीवी अच्छा काम कर रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे और इस गवाही के द्वारा आपको आशीष मिलेगी। इस गवाही को बनाने का एक ही मकसद है मेरा, इस कैमरे पर बोलने का एक ही मकसद है, ये कि वो बढ़े मैं घटूं, उसके जीवन में, आपके जीवन में उसका नाम ऊंचा हो। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह। तो जिस तरह आपने देखा और सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया और कैसे परमेश्वर इनको अद्भुत रीति के साथ परमेश्वर इनको निकाला और आज कैसे परमेश्वर इनको अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से
अपने दान बेचकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान बेच सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ